इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल बाइंग करने से पहले ये समझते हैं हम कि इंस्टीट्यूशन के बाय करने में और एक रिटेलर के बाय करने में क्या फर्क होता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं उनका फंड मिनिमम होता है 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ और इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और एक तरफ जब रिटेलर्स यानी कि हम बाय करते हैं तो हमारा फंड होता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मैक्स टू मैक्स 1 CR। तो फर्क ये है कि हम जब शेयर्स बाय करने जाते हैं तो हमको अपनी मर्जी के शेयर्स मिल जाते हैं, जितनी क्वांटिटी चाहिए हमको फ्रीली मिल जाती है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन या एक अल्ट्रा HNI, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे कि लेजेंड इन्वेस्टर्स हैं, ये विजय केडिया हो गए, मुकुल अग्रवाल हो गए, आशीष कचोलिया हो गए, लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हो गए, जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स बाय करने जाते हैं तो ये कुछ 1000 और फ्यू लैक्स ऑफ शेयर्स नहीं खरीदते हैं, ये बहुत सारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ये धीरे धीरे शेयर्स खरीदें ताकि मार्केट की लिक्विडिटी भी मेंटेन होती रहे और इनको अपनी मर्जी के क्वांटिटी के शेयर्स भी मिल जाएं। तो इसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग में फर्क ये है कि जब इंस्टीट्यूशन खरीदता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी बाइंग करने के क्लूज मिल जाते हैं, लेकिन जब रिटेल खरीदता है या फिर बेचता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे उसके कोई भी सिग्नल नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी बाइंग और सेलिंग में इतना पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना फंड नहीं है। इस वजह से जब वो बाय और सेल करता है तो मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। यह है एलिकॉन इंजीनियरिंग का चार्ट, जिसने पिछले 1 साल में बहुत बड़ा मूव दिया है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे विजय केडिया का नाम आ रहा था। अब आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे, आप में से कितने लोगों को पता था एलिकॉन इंजीनियरिंग में विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट था। नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में, उनका मेन एम है बस पैसा कमाना। अब वो टिप से आ जाए, किसी के र्यूमर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रिसर्च और मेहनत करना ही नहीं चाहते। हालांकि टॉपिक पर वापस आते हैं, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, विजय किशन लाल केडिया जी ने जून क्वार्टर में 1% खरीदा था एलिकॉन इंजीनियरिंग का। अब कितने शेयर्स खरीदे इन्होंने, हम कैसा पता लगाएंगे। अब आप यहाँ पर आ जाइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 11.2 करोड़, मतलब 11.2 करोड़ शेयर्स हैं। अब विजय केडिया जी ने जून 2021 क्वार्टर में 1% खरीदा, तो 11.2 करोड़ का 1% होता है 10,12,000 के अराउंड अप्रोक्स। अब मैं मार्च 2021 के क्वार्टर में देखूंगा तो उनकी कोई होल्डिंग नहीं है, तो मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ मार्च 2021, जब इनकी कोई होल्डिंग नहीं थी। तो उसकी हम डेट चेक करेंगे रिजल्ट का। आप देख सकते हैं मार्च 2021 के रिजल्ट 27 मई 2021 को आए थे। इस टाइम पे विजय किशन लाल केडिया जी की कोई होल्डिंग नहीं थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जून 2021 में 1% शेयर होल्डिंग इनकी आ गई, तो इट मीन्स ये एक क्वार्टर के बीच में ही इन्होंने अपनी परचेज करी हुई है। तो जून 2021 का रिजल्ट कब आया था? 6 अगस्त। इसका मतलब ये है 27 मई और 6 अगस्त 2021 के बीच में ही परचेजेस की गई हैं। तो मैं एलिकॉन इंजीनियरिंग के चार्ट पर वापस आता हूँ और ये 2 डेट्स हम मार्क कर लेते हैं। ये 2 डेट्स मैंने मार्क कर ली, आप जैसा कि देख सकते हैं 27 मई और 6 अगस्त। अब रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली 99% रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं और बाय एंड सेल कर देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देख पाते कि किसी HNI का प्रेजेंस है क्या। कभी क्या होता है कि अल्ट्रा HNI का नाम नहीं आता है, क्योंकि वो एक ट्रिक अपनाते हैं कि वो मल्टीपल अकाउंट से खरीद लेते हैं, ताकि जनरल पब्लिक को ये न्यूज ना जाए कि वो स्टॉक में पोजीशन बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम इंस्टीट्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये उन्हीं स्टॉक्स में एप्लीकेबल होगा जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो या फिर इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 27 मई और 6 अगस्त 2021 के बीच में विजय केडिया साहब ने 10 लाख शेयर्स परचेज करे, और अगर वो शेयर्स एक बार में परचेज करते ना तो अपर सर्किट लग जाता और पूरी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में और न्यूज में हर जगह आने लगता, और फिर स्टॉक ऊपर जाते जाता सब परचेज करने लगते, तो उनको सस्ते में मिलता नहीं। तो आप देखिए उन्होंने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया। आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, ये बिग कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम पर, मार्क माय वर्ड्स, इंस्टीट्यूशंस के अलावा कोई भी नहीं बनाता है, क्योंकि रिटेलर्स के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो इस लेवल पे बाइंग कर सके कि इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स बन जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। केवल और केवल इंस्टीट्यूशन के पैसे से ही इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन सकती है। तो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन कौन है? वो है विजय केडिया साहब। क्लियर बाइंग दिख रही है। तो अगर आपके रडार पे ये स्टॉक इस स्टेज में आए जब छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसी क्लियर ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, आप ऐसे स्टॉक्स को छोड़िए मत, वॉच लिस्ट में रखिए, और कभी भी ये नया हाई बनाए अपना, उसको तुरंत परचेज कर लीजिए। पूरे कैपिटल से नहीं, अपने कैपिटल के 5 to 10% का अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब उन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया, और उसके बाद स्टॉक जो रॉकेट बना है वो हम सब जानते हैं।
700% का रिटर्न उन्होंने बनाया 10 लाख शेयर्स परचेज करके, और वो भी मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स के अंदर। तो इंस्टीट्यूशंस और अल्ट्रा HNIs ऐसे शेयर्स परचेज करते हैं और आप भी इनको ट्रैक कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपको मार्केट के एंड होने पर इसी तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी जैसे कि हम करिए। ऐसी कंपनीज को आपको जाके तुरंत परचेज नहीं करना है, आप वॉच लिस्ट में रखिए और उनका प्राइस एक्शन देखिए। छोटे टाइम फ्रेम पर जाइए, 30 मिनट्स चूज कर लीजिए, आप कंफर्टेबल है तो 2 आवर्स चूज कर लीजिए। अब वो धीरे धीरे करके सेल करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं वो आप धीरे धीरे करके सेल ही कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स। और 10 लाख शेयर्स पे अगर मैं एवरेज प्राइस 120 का भी पकड़ लूं तो उन्होंने टोटल कैपिटल देखते हैं कितना लगाया। प्लीज डिस्क्लेमर माइंड में रखिएगा, ये सारी अप्रॉक्स वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज रियल फिगर तो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। सपोज कीजिए उन्होंने जो 10,12,000 शेयर्स खरीदे थे उसका एवरेज प्राइस 120 है, क्योंकि हमने देखा था उन्होंने किस रेंज में खरीदा था। तो उन्होंने 12 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और उन्हें 700% का रिटर्न मिला। इट मीन्स उन्होंने अपने 12 करोड़ को 97 करोड़ बना लिए। तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।